चलते हैं विद पार्ट 3 न्यूमेरिकल ऑफ फिजिक्स, 12th साइंस फिजिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सो यहाँ पे एक न्यूमेरिकल मैंने लिया हुआ है आपके लिए। ये न्यूमेरिकल अगर आप समझ में आ जाता है आपको, समझ लीजिए कि ये न्यूमेरिकल एक बहुत ही बेसिक सा न्यूमेरिकल है, कंसीडरिंग एमएचसीईटी, जेईई एंड नीट। तो ये अगर आपको समझ में आ जाएगा तो आपको इवन अगर आज भी आप ईएमआई अगर पेज ओपन करेंगे पलटेंगे तो एटलीस्ट 4-5 पेजेस स्टार्टिंग आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो लेट अस ट्राई। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, a square shaped metallic conductor of side 1 meter is subjected to a magnetic field having a value of 5 into 10 raised to the power minus 5 टेस्ला। ठीक है, तो एक मेटालिक कंडक्टर है जिसका साइड है 1 मीटर एंड वो सब्जेक्टेड है, मतलब इट इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द वैल्यू 5 into 10 raised to the power minus 5 टेस्ला। दिस वैल्यू इज एक्चुअली अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो ये नोट डाउन करके रखना अपने मेमोरी में। इवेंचुअली द फील्ड इंक्रीजेस टू, मतलब फील्ड का वैल्यू बढ़ रहा है टू 6 into 10 raised to the power minus 5 टेस्ला in 0.5 seconds। Okay, so calculate number 1 the induced EMF and number 2 the induced current when the resistance R is 2 ohm। मतलब यहाँ पे जो ये मेटालिक कंडक्टर है उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू दी गई है 2 ओम का। तो यहाँ पे मैंने रफली एक लिख के रखा है जो मैं आपके सामने मैं कैलकुलेट करूंगा, कि आप भी ट्राई कर सकते हैं अगर आपको करना है तो। बहुत ही इजी सा है, तो चलिए देखते हैं। तो फाइंड द एरिया, सबसे पहला मुझे लगेगा एरिया ऑफ द स्क्वायर इज एल स्क्वायर, जो कि है 1 मीटर द होल स्क्वायर। तो ये हो गया 1 मीटर स्क्वायर, ये सॉल्व हो जाता है। दूसरा अभी मुझे फाइंड द चेंज इन फ्लक्स। क्यों ये निकालना है? बिकॉज यहाँ पे ईएमएफ अगर निकालना है तो डी फाई बाई डी टी में ये जो डी फाई है वो चेंज इन फ्लक्स है, उसलिए पहला चेंज इन फ्लक्स निकालना पड़ेगा। तो चेंज इन फ्लक्स का फॉर्मूला दिया हुआ है डी फाई इक्वल्स टू φ2 माइनस φ1 विच इज रिटन एज b2a माइनस b1a, मतलब बड़ा फ्लक्स माइनस छोटा फ्लक्स। अभी ये फॉर्मूला कैसा आया तो उसके लिए पहले यहाँ से देखते हैं। φ इज इक्वल्स टू b इंटू a इंटू कॉस थीटा। थीटा को हम 0 डिग्री ले लेंगे तो कॉस ऑफ 0 इज 1, सो देयरफॉर φ इज इक्वल्स टू b इंटू a। और अगर एरिया कांस्टेंट है, जो कि हर समय मेटालिक कंडक्टर का एरिया तो कांस्टेंट ही होगा, तो चेंज क्या हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है। पहला मैग्नेटिक फील्ड ये है और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड ये है, इसलिए b2a माइनस b1a। तो अभी हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो b2 के जगह पे मैं लिख दूंगा 6 into 10 raised to the power minus 5 into 1 माइनस b1 के जगह पे 5 into 10 raised to the power minus 5 into 1। तो 6 1 6 into 10 raised to the power minus 5 माइनस 5 1 5 into 10 raised to the power minus 5। अब ये 10 raised to the power minus 5 कॉमन है तो उसको बाहर निकाल लेंगे, एंड देन 6 minus 5 जो कि हो गया 1 into 10 raised to the power minus 5, एंड फ्लक्स का यूनिट होता है वेबर्स। तो ये आ जाता है वैल्यू फॉर डी फाई। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल सा आंसर है, सिंपल सा सॉल्विंग है, बट स्टेप बाय स्टेप है। और फिजिक्स में स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आपको सारे न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे। एंड इफ आई एम देयर तो डेफिनेटली आपको न्यूमेरिकल्स आनी ही है। सो E इज इक्वल्स टू डी फाई बाई डी टी। सो E इज इक्वल्स टू डी फाई बाई डी टी। डी फाई का वैल्यू क्या है? 1 into 10 raised to the power minus 5 वेबर्स, WB शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं। dt का मतलब हो गया 0.5 सेकेंड्स। अभी आप जरा ध्यान से देखिए मैं कैसे सॉल्व करता हूँ। कई सारे स्टूडेंट सोचेंगे 0.5 का डबल 1 होता है, तो मतलब ऐसे भी आंसर 2 आएगा। पर मैं दूसरा तरीका ऐसे बताता हूं कि ये 0.5 को लिखने का जो तरीका है इसको हम लोग 1/2 लिख सकते हैं, है ना। तो ये कैसा हो जाएगा? 1/1/2 इंटू 10 raised to the power minus 5 वेबर पर सेकंड। ईएमएफ का यूनिट ऐसे भी वोल्ट रहेगा और ये जो 2 है ये ऊपर चला जाएगा, सो इट बिकम्स 2 into 10 raised to the power minus 5 वोल्ट। ये आ गया आपका ईएमएफ का वैल्यू। So EMF is 2 into 10 raised to the power minus 5 volt। And lastly induced current। induced current के लिए हम लोग को क्या करना है? I is equals to ये वैल्यू लेंगे 2 into 10 raised to the power minus 5 वोल्ट में, एंड नीचे रेजिस्टेंस दिया हुआ है 2 ओम, तो 2 ओम 2 and 2 गेट्स कैंसिल्ड, तो ये आ गया 1 into 10 raised to the power minus 5। नाउ वोल्ट अपॉन ओम इज नथिंग बट एम्पियर A। तो ये तो खैर आंसर आ गया, मैं उसको इधर तक भी रोक सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं इसको आगे ऐसे सॉल्व करूंगा कि 10 raised to the power minus 5 कैन बी रिटन एज 10 raised to the power minus 2 into 10 raised to the power minus 3। नाउ माइनस 3 फिजिक्स में होता है मिली, और आगे ए तो लिखा हुआ है, ए का मतलब एम्पियर, एंड 10 raised to the power minus 2 को हम लिखते हैं 0.01, मतलब इसका मतलब आई का वैल्यू हो गया 0.01 मिली एम्पियर। ये हो गया इंड्यूस्ड करंट का वैल्यू। अभी इस तरह से ये जो न्यूमेरिकल मैंने आपको सॉल्व करा के दिखाया बोर्ड पे, अगर आपको ये समझ में आ गया होगा तो लेट मी टेल यू, अगर आज भी आप खुद ट्राई करते हैं तो आपको डेफिनेटली इसके गाइडेंस के हेल्प से आपको कई सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने आ जाएगा। आई होप आपको ये टॉपिक काफी अच्छा लगा होगा, एंटरटेनिंग लगा होगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपके हेड में ये क्लियर हो गया है। सो आई होप यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। एंड इफ आई एम देयर, अगर मैं आपको फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ या इवन मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, तो आई विल ऑलवेज मेक श्योर कि आपका कंसेप्ट क्लियर है, बिकॉज दैट इज ऑलवेज, इट हैज बीन माई एम कि मेरे पास जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सारे स्टूडेंट्स का कंसेप्चुअली वो क्लियर होने ही चाहिए। थैंक यू।